नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग की। दिल्ली के आसमान पर एक दिलचस्प नजारा दिखा। एक एयरक्राफ्ट जिससे आग निकल रही थी, वो बादलों को बारिश के लिए तैयार कर रहा था। आग और केमिकल के इस्तेमाल से दिल्ली में बेमौसम बारिश की कोशिश हो रही है और ट्रायल के बाद कभी भी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में बरसात होने वाली है। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए कृत्रिम बारिश का ये तरीका क्या है, आज आपको विस्तार से बताएंगे। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में क्लाउड सीडिंग की तकनीक क्यों अपनाई जाती है और इससे क्या फायदा है, इस पर भी आज बात होगी। इसके साथ ही आज बात होगी दिल्ली की बेहद खराब हवा पर। दिल्ली वालों को इससे कब राहत मिलेगी, ये भी आपको आज बताएंगे। शुरुआत करते हैं क्लाउड सीडिंग से। दिल्ली में पॉल्यूशन से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेनिंग या कृत्रिम बारिश का रास्ता अपनाया गया है। आईआईटी कानपुर की मदद से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का कामयाब ट्रायल किया जा चुका है और उसके बाद मंगलवार को राजधानी के कई इलाकों में एक एयरक्राफ्ट की मदद से बारिश का इंतजाम किया गया। मौसम ने साथ दिया तो जल्दी ही दिल्ली में झमाझम बारिश होगी और AQI का लेवल ठीक होगा। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बेमौसम की मल्हार से मेघ नहीं आते, काले बादल नहीं छाते, बारिश तो छोड़िए बूंदाबांदी नहीं होती। लेकिन ये जो विमान है, इसका अपना अलग राग है जो आग से बारिश करवाता है। ये पहले हवा में उड़कर बादलों से सरगोशी करता है, उनको जोड़ता है, फिर बादलों की कतरों में पानी भर के जबरदस्ती बारिश करवाता है। यानी बारिश के लिए मौसम की मेहरबानी का इंतजार नहीं करना, इंद्र देवता की कृपा की बाट नहीं जोहना, मेघों से पानी निचोड़ने के लिए ये मशीन काफी है। नाम है सेस्ना एयरक्राफ्ट। सेस्ना एयरक्राफ्ट को दिल्ली को धूल और धुआं भरी हवा से निजात दिलाने के लिए कानपुर से लाया गया और ये खेकरा, बुराड़ी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सड़कपुर और भोजपुर जैसे इलाकों में घूमा और बारिश का इंतजाम कर गया। आप सोच रहे होंगे कि विमान का बारिश से क्या लेना देना, तो विज्ञान के इस चमत्कार को समझ लीजिए। इस तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहते हैं और जब दिल्ली में हद से ज्यादा हो चुके प्रदूषण को कम करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया, तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कानपुर से आए इस स्पेशल विमान ने मेरठ से उड़ान भरी और दिल्ली के कई इलाकों में इसके जरिए 6000 फीट की ऊंचाई पर क्लाउड सीडिंग की गई। आज सेस्ना प्लेन जो आईआईटी कानपुर से उड़कर बादल ढूंढते हुए निकला था और दिल्ली के जो बाहरी इलाके हैं जैसे कि बुराड़ी और मयूर विहार तक जो बादल हैं, उनमें सिल्वर आयोडाइड के जो कैनन्स हैं उनकी तरफ से फ्लेयर्स निकाले गए और उन बादलों में फ्लेयर्स भरने की कोशिश की गई। तो बादल, बारिश और क्लाउड सीडिंग, ये सब कुछ अगर मिल जाएंगे एक साथ तो हो सकता है कि दिल्ली के प्रदूषण स्तर से थोड़ी सी राहत मिल जाए। क्लाउड सीडिंग के लिए DGCA से पहले ही परमिशन मिल चुकी है। 23 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश का कामयाब टेस्ट भी हो चुका है। मंगलवार को एक कदम आगे बढ़कर दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग हुई। मकसद है दिल्ली में AQI लेवल ठीक करने के लिए कृत्रिम बारिश करवाना। इसमें IIT कानपुर की बड़ी भूमिका है। हमारे सारे जो सिस्टम्स थे वो सर्टिफाई हो गए, चेक हो गए, फ्लेयर्स भी अच्छे से काम किए जिससे कि सॉल्ट मिक्सचर क्लाउड्स में ऊपर चला गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब हमें एक विश्वास है कि जब भी दिल्ली में अगली बार बादल होंगे जिनमें मॉइस्चर अच्छी मात्रा में होगा, तो हम अपनी सीडिंग के द्वारा वहाँ पे पानी बरसा सकते हैं। क्लाउड सीडिंग से दिल्ली में कितनी बारिश होगी, ये इस बात पर मयस्सर है कि बादलों के साथ हवा में नमी कितनी है। नमी कम होने से मन माफिक बारिश नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, ट्रायल सफल है और आगे मौसम के हिसाब से कई बार क्लाउड सीडिंग कराई जा सकती है। दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से IIT कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुराड़ी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सदकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई।
कृत्रिम बारिश का फॉर्मूला सीधा सा है। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करके बादलों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है और बादल पानी की बूंदों में बदलकर बरसने लगते हैं। मतलब ये कि विमान से होने वाली बारिश के लिए बादल भी चाहिए और नमी भी। हाँ, इस तकनीक के आगे बादलों की मनमर्जी नहीं चलती, बरसना ही पड़ता है। दिल्ली सरकार की लगातार कोशिश जारी है कि क्लाउड सीडिंग करके किसी तरीके से ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं हवा में, इनको सेटल किया जाए और उनकी तरफ से ये कोशिशें चलती रहेंगी। मनजिंदर सिंह सिरसा जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि लगातार ये जो कोशिशें कम से कम 9 से 10 सॉर्टीज ऐसी होती जाएंगी अगले कुछ दिनों में, जिससे पता चले कि नमी के हिसाब से किन बादलों में हम क्लाउड सीडिंग की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या इन सब से दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत मिल पाएगी, ये अपने आप में एक सवाल है। दिल्ली में हर साल सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार की ये नई कोशिश है। अगर आने वाले दिनों में क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश होती है तो राजधानी की हवा कुछ साफ हो सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में ये तीसरी बार कृत्रिम बारिश की तैयारी है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारी की गई है। इससे पहले 1957 में मॉनसून के दौरान कृत्रिम बारिश करवाई गई थी। इसके बाद इसे 1971-72 की सर्दियों में भी किया गया। 70 के दशक में कृत्रिम बारिश का ट्रायल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कैंपस ने किया था। उस दौरान सेंट्रल दिल्ली के 25 किलोमीटर के हिस्से को कवर किया गया था। उस दौरान जमीन पर लगे जनरेटर से सिल्वर आयोडाइड के कणों को छोड़ा गया था और बादलों की नमी को बारिश की बूंदों में बदला गया था। उस दौरान इस पूरी प्रक्रिया के लिए 22 दिन का चयन किया गया था। दिसंबर 1971 से मार्च 1972 के बीच ये दिन चुने गए थे। इस दौरान 11 दिनों तक क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया हुई थी। इसके 53 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण से लड़ने के लिए कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 27 अक्टूबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर में भी दिखने की संभावना है। यानी कृत्रिम बारिश से पहले भी दिल्ली में बारिश हो सकती है और जाहिर है इससे प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश अगर कम भी होती है तो उसकी वजह से वातावरण में नमी भरपूर रहेगी, जो कृत्रिम बारिश में मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की जहरीली हवा से राहत दिलाने के लिए अब आसमान से उम्मीदें जुड़ गई है। कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन की मदद से राजधानी की हवा को साफ करने की कोशिश की गई है। क्लाउड सीडिंग के माध्यम से मौसम बारिश की उम्मीद जताई गई है। क्या ये तकनीक दिल्ली की सांसों को राहत दे पाएगी? देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली की हवा इस वक्त जहर घोल रही है। सांस लेना मुश्किल हो गया है और इससे निपटने के लिए दिल्ली में अनोखी कोशिश हो रही है। कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन के जरिए हवा को साफ करने की कोशिश है। ये तकनीक कोई नई नहीं है, लेकिन अब इसे दिल्ली की जहरीली हवा के इलाज के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ये आर्टिफिशियल रेन का इतिहास करीब 80 साल पुराना है। 13 नवंबर 1946 को अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर विंसेंट शेफर्ड ने ड्राई आइस का इस्तेमाल करके कृत्रिम वर्षा करवाई थी। इसके बाद डॉक्टर बर्नार्ड वॉन ने सिल्वर आयोडाइड की मदद से क्लाउड सीडिंग की नई तकनीक विकसित की। धीरे धीरे इस प्रक्रिया में और भी बदलाव हुए। अब विमान और ड्रोन के जरिए भी बादलों में केमिकल छोड़े जाते हैं, जिससे बारिश कराई जा सके। प्राकृतिक रूप से बारिश तब होती है जब सूरज की गर्मी से समुद्र या पेड़ों की नमी भाप बनकर ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और जब उनके भीतर पानी के कण भारी हो जाते हैं तो वो धरती पर गिरने लगते हैं। यही बारिश है। लेकिन क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया अलग होती है। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, पोटेशियम आयोडाइड या लिक्विड प्रोपेन जैसे रसायनों को बादलों में छोड़ा जाता है। ये तत्व बादलों में संघनन की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे नमी आपस में जुड़कर बूंदों का रूप ले लेती है और बारिश होती है। ये प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है।
सबसे पहले हवा को ऊपर उठाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट जैसे यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। फिर बादलों का घनत्व बढ़ाने के लिए नमक और अन्य रासायनिक तत्व मिलाए जाते हैं। अंत में सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस छोड़ी जाती है, जिससे बादलों में जमे कण भारी होकर बरसने लगते हैं। कुछ देशों में बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर भी बारिश कराई जाती है। यूएई ने साल 2021 में इस तकनीक से कृत्रिम वर्षा सफलतापूर्वक करवाई थी। क्लाउड्स विद मॉइस्चर, पहली चीज़ जो मॉइस्चर वाले क्लाउड्स हैं वो होने चाहिए इस आर्टिफिशियल रेन को कराने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो सीडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए जैसे फ्लेयर होती हैं या प्लेन से कैसे वो सीड्स जो है हम उस पर डालेंगे, ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होते हैं। सीडिंग मटीरियल, क्या मटीरियल यूज़ होते हैं उस सीड्स में जो बादलों में जाते हैं और जिसकी वजह से बारिश होती है, उसमें सिल्वर आयोडाइड, पावर ड्राई आइस, पोटेशियम आयोडाइड, ये तरीके के वहाँ पर उसमें केमिकल्स होते हैं। अब परमिशंस पे आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि परमिशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस पूरे केस में। आप देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट की परमिशन, रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन, डीजीसीए की परमिशन, होम मिनिस्ट्री की परमिशन, एआई की परमिशन, बीसीएस की परमिशन, ये तमाम परमिशंस आपको लेनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आप इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर कर पाएंगे। दिल्ली में भी अब कृत्रिम बारिश करवाई जा रही है ताकि राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधारी जा सके। भारत में इससे पहले भी कई राज्यों में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जा चुका है। भारत में औसतन 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा करवाने का खर्च लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है। भारत में 1983-1987 में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने 1993-94 में इसका इस्तेमाल किया था। इसे सूखे की समस्या को खत्म करने के लिए किया गया था। साल 2003 में कर्नाटक सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग करवाई थी। साथ ही महाराष्ट्र में भी ऐसा किया जा चुका है। राजस्थान में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जा चुका है। राजस्थान में अब स्वदेशी ड्रोन तकनीक से भी ये प्रयोग शुरू हो चुका है। सितंबर 2025 में जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में पहली बार ड्रोन से सफल वर्षा करवाई गई थी। दुनिया के 50 से अधिक देश आज इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएई, चीन और इजराइल इसमें सबसे आगे हैं। चीन ने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में क्लाउड सीडिंग के जरिए प्रदूषण और बारिश दोनों को नियंत्रित किया था। हालांकि समझना जरूरी है कि क्लाउड सीडिंग तभी संभव है जब आसमान में बादल मौजूद हों। अगर बादल ही नहीं होंगे तो कृत्रिम बारिश नहीं कराई जा सकती। ये तकनीक बादलों को जोड़ती है, बनाती नहीं। क्लाउड सीडिंग करने के लिए क्लाउड तो मैंडेटरी है एंड क्लाउड हम लोग कंट्रोल नहीं करते और मौसम का प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो जिस टाइम पे सेफली एंड बाकी लोगों को दिक्कत ना हो, ऐसे क्लाउड सीडिंग कौन सा विंडो में कर सकते हैं। दुनिया के कुछ देशों में तो इसका बिजनेस भी शुरू हो गया है। फ्रांस में शादी या किसी बड़े कार्यक्रम से पहले बारिश रोकने के लिए निजी कंपनियां क्लाउड सीडिंग कराती हैं। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए तक होती है। दिल्ली में कृत्रिम बारिश की कोशिश इस वक्त जरूरी कदम माना जा रहा है। बारिश से हवा में मौजूद खतरनाक कण नीचे बैठ जाते हैं और वायु गुणवत्ता कुछ दिनों के लिए सुधर जाती है। हालांकि इसका असर स्थायी नहीं होता, लेकिन अगर तकनीक सफल रही तो ये दिल्ली की सांसों को कुछ राहत जरूर दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया में क्लाउड सीडिंग कोई नई चीज नहीं है। कई देश इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर सूखा की समस्या से निपटने में बेहद कारगर साबित हुई है। ये बात ठीक है कि इसके इस्तेमाल पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके नुकसान को लेकर वैज्ञानिकों में एक राय नहीं है। सच्चाई ये है कि कृत्रिम बारिश से तात्कालिक तौर पर फायदा ही है। खेती के अलावा ये जंगल की आग बुझाने में कारगर है। दिल्ली में अगर पोल्यूशन कम करने में तकनीक कामयाब होती है तो दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। देखिए रिपोर्ट। प्रदूषण पर नियंत्रण में कृत्रिम वर्षा केवल उस समय के लिए आपातकालीन उपाय है जब AQI का स्तर बहुत ज्यादा बना हुआ होता है, तो ये उपाय काम का है। वो भी तब जब वो किसी और उपायों से नीचे भी ना आ रहा हो। क्लाउड सीडिंग के जरिए होने वाली कृत्रिम बारिश कभी कभी नुकसानदायक भी साबित होती है। कहा जाता है कि इस पर कंट्रोल करना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक तो ये हवा की वजह से दूसरे जगह पर भी बरस सकता है।
ऐसा उसी हालत में होता है जब क्लाउड को सीड किया जाता है तो वह वहां से सरक जाता है। ऐसे में वो कहां कितनी दूर जाकर बरसेगा ये कहना मुश्किल होता है। संभव है कि कुछ बादल वहां बरस जाएं। वैज्ञानिकों का दावा है कि अप्रैल के महीने में दुबई में बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग की गई थी, जिसके असर से दुबई में एकाएक इतनी बारिश हुई कि लोग परेशान हो गए। जबकि यूएई में साल भर में 95 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि 15 अप्रैल 2025 की रात से शुरू हुई बारिश ने कुछ घंटों में ही दुबई को डुबोने लगी थी। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से इतनी बारिश नहीं हो सकती है। ये बस महज संयोग है कि दुबई में उस दौरान कृत्रिम बारिश की तैयारी हो रही थी, तभी मौसम बदल गया। भारी बारिश से दुबई डूबने लगा, लेकिन एक दिन की बारिश के बाद वैसे हालात कभी नहीं बने। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इससे राय नहीं रखते। उनका मानना है कि क्लाउड सीडिंग से बाढ़ और आंधी तूफान जैसे खतरों का अंदेशा रहता है। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया के नुकसान और फायदे हमेशा से ही बहस का विषय रहा है। इसके समर्थक वैज्ञानिक इसकी प्रभावशीलता पर जोर देते हैं, जबकि अध्ययनों से पता चलता है कि इससे वर्षा में 10 से 15% की वृद्धि होती है। इसके विपरीत कुछ वैज्ञानिक और पर्यावरण प्रेमी ये चेतावनी देते हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण के लिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच दुनिया के कई देश क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। जहां तक फायदों की बात है तो वैसे सामान्य तौर पर क्लाउड सीडिंग तकनीक का प्रयोग करके सही समय पर खेती करने के लिए बारिश कराया जा सकता है। क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करके एयरपोर्ट पर फॉग को कम किया जा सकता है। क्लाउड सीडिंग गर्मियों के दौरान नदियों के न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखने में मदद कर सकती है। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया बढ़ते प्रदूषण को भी कम करने में कारगर है। रूस और थाईलैंड जैसे देश गर्मी और जंगल की आग को कम करने के लिए इसका सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं, जबकि अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया सूखे से निपटने के लिए वर्षा के दौरान जल उपयोग को अधिकतम करने की इसकी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में इस तकनीक का सक्रिय रूप से अपनी कृषि क्षमताओं का विस्तार करने और अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि 1940 के दशक में पहली बार आर्टिफिशियल रेन की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। लेकिन हम आपको अब ये दिखाने जा रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग के लिए किन किन विमानों का उपयोग किया गया। सबसे पहले क्लाउड सीडिंग के लिए केमिकल का छिड़काव ब्रीच 18 विमान से अमेरिका में किया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 1958 में लॉकहीड 18 विमान का प्रयोग सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव के लिए किया गया। 1960 में अमेरिका में T-28 से ट्रोजन रेन मेकर विमान का उपयोग किया गया। 1964 में कर्टिस P-40 रेन मेकर का इस्तेमाल किया गया। फिर वक्त आया कर्टिस P-40N का, जिसे क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया गया। ऑस्ट्रिया में कृत्रिम बारिश के लिए साल 2006 में सेस्ना 2010 विमान का इस्तेमाल किया गया। मोरक्को में 2014 में अल्फा जेट से केमिकल का छिड़काव किया गया। इजराइल में 2015 में सेस्ना स्काई मास्टर विमान का उपयोग किया गया। दिल्ली में भी सेस्ना विमान के मॉडिफाइड वर्जन से ही टेस्ट के लिए सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया गया। सबसे ज्यादा क्लाउड सीडिंग इस्तेमाल अगर कोई देश करता है तो वो है चीन। अलग अलग तकनीक अपनाकर चीन कृत्रिम बारिश करवाता है। अगर विमान की बात करें तो केमिकल के छिड़काव के लिए चीन सामान्य तौर पर जियांग MA60 का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा वो रॉकेट और ड्रोन के जरिए भी क्लाउड सीडिंग करता है। चीन के पड़ोसी देश चीन पर ये इल्जाम भी लगाते हैं कि वो उनकी बारिश चुरा लेता है। पूरे विश्व में करीब 60 देश अभी तक या तो आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रहे हैं, ताकि उनके देश में सूखे की समस्या ना हो, या फिर कई देश प्रदूषण की समस्या को तत्कालिक तौर पर खत्म करने के लिए करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग से कितना पड़ेगा असर और कब होगी बारिश, इसका रहेगा इंतजार। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।